रजत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पीएनआई टॉक में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी आज बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में है। विश्व में कई विश्व आप देखेंगे, चाइना, जापान, चीन और हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में आ गई। तो आप इसके बारे में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस समय तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, राइट, इसका एक ही तरीका है, सारी दुनिया को पता है, और वो है कि आइसोलेशन। ओके, तो अभी वो कहते हैं ना, 21 दिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैसे बिताए जाएंगे, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से ये 21 दिन बहुत ज़रूरी है फॉर आवर ओन फ्यूचर, राइट। बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं यूरोप में हो रहा है, राइट, बिकॉज दे डिड नॉट टेक प्रिकॉशंस एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न आज यूएस में या इटली में या इधर उधर आप सुनते रहते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी ऑल एट होम, safe, okay, and isolate as much as possible, and don't go out until it is extremely important to go. So stay home. और दूसरा, जैसे कि आप रियल एस्टेट कंपनी, जैसे बहुत नामी कंपनी है नोएडा की इन्वेस्टर्स क्लिनिक, उसमें आप बहुत सर्वोच्च पद पर हैं, डायरेक्टर के पद पर। तो आप अपने भाइयों से, अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं रियल एस्टेट के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सो दैट कि वो अपना काम भी चलाते रहें और कुछ ना कुछ अपना प्रिकॉशन भी लेते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार के लोग होते हैं, राइट। एक वो हु मेक थिंग्स हैपन, एक होते हैं हु वॉच थिंग्स हैपनिंग, और एक होते हैं वंडर व्हाट हैपन। तो ये जो सिचुएशन है, ये परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, राइट। बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस परिस्थितियों में अगर हमने अपनी मनस्थिति चेंज कर दी तो परिस्थितियाँ अपने आप चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार के लोग होंगे। एक कहेंगे यार ये तो छुट्टियों का मौसम है, राइट, अब क्या काम करना, कौन लेगा, क्या होगा। और दूसरे होंगे जो कि इस कठिन समय में भी अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी दुकान हमेशा खोल के रखनी है। दुकान का मतलब नहीं शटर नहीं, वो सारे कार्यक्रम करने जो आप करते थे बट घर पे बैठ के, राइट। एंड मेरा मानना है कि इस समय जो इंसान, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, अगर उसने अपना टच बेस कस्टमर के साथ नहीं रखा तो जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो उनको कठिनाइयाँ जरूर आने वाली हैं। However, people who are in touch with the customers now, मेरी बात मानिएगा गौर से, ये वही कस्टमर है जो आपकी बात कल को सुनेंगे जब सब ठीक हो जाएगा। वो सुनेंगी सबकी, बट वो करेंगे आप जो कहेंगे, बिकॉज यू वर इन टच। सो इट्स गुड टू कीप योर शॉप ओपन, इट्स गुड टू वर्क फ्रॉम होम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर क्लिनिक में हम सब लोग जूम के थ्रू वेरियस व्हाट्सअप कॉल, वी आर ऑन जॉब। जैसे काम होता है वैसे ही कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हो रही, बट ओवर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स लोग बात कर रहे हैं। सेल्स कम है, मैं नहीं कहूँगा इतनी ज़्यादा है। अभी भी आप लोग का इंटरेक्शन क्या, मैं तो कह रहा हूँ हमारी सेल्स भी हो रही हैं। सेल्स भी हो रही है? हाँ जी, करीबन 10 से 12 ट्रांजैक्शन अभी भी हम कर रहे हैं दिन की। अभी जैसे हम देखेंगे कि हमारा इंडिया की इकनॉमी पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी, अब ये लॉकडाउन की वजह से और कहीं ना कहीं हैम्पर होगा हमारा इकनॉमी। तो इससे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सो दैट कि जब हमारा ये लॉकडाउन खुले तो हमारी इकनॉमी धीरे धीरे ओपन हो? सर, मेरा तो मानना है लॉकडाउन के बाद इंडियन इकोनॉमी इज़ गोना गो अप। पूछिए कैसे? सबसे पहले तो जितने भी यूरोपियन यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं जिनका चाइना में कुछ ना कुछ है, दे आर गोइंग टू बायकॉट दैट, एंड द चांसेस आर वेरी हाई दैट दे विल कम टू इंडिया और बांग्लादेश। वाई? बिकॉज द मैन पावर इज़ चीप है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत सारी यूएस कंपनीज़ हैं जिन्होंने सोच लिया अपना कार्यक्रम इंडिया में चलाने का। तो भाई साहब, मेरे को बाकी देशों का पता नहीं, इंडिया की इकोनॉमी जरूर जब ऊपर उठने वाली है, ये गारंटी है। एंड देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। और दूसरा ये भी हम सोच सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हों, विल ट्राई कि हम पहले उसको इंडिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट खरीदें या कुछ इस तरीके से। सर, बॉयकॉट चाइना, ये तो एक स्लोगन हो जाएगा, ये स्लोगन हो ही जाएगा। और आई थिंक दिस विल गिव मोटिवेशन टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, okay, to make as good as stuff as China, and I will encourage everybody, okay, to buy Indian products of the Indian entrepreneurs, okay, and not buy China at all. लास्ट का एक क्वेश्चन सर, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारी सोशल संस्थाएं आज नोएडा में या हर जगह बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं या जितने बेसहारा लोग हैं उनके लिए भोजन या ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। तो आपकी कंपनी या आपका कोई ऐसा एनजीओ भी है इन्वेस्टर्स क्लिनिक का, वो क्या कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव अराउंड 2000 एम्प्लॉयज़ और इट इज़ मैंडेटेड इन आवर कंपनी टू गिव 2 days सैलरी
Okay. तो 2 days सैलरी हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर फंड में ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके जहाँ तक ये NGO की बात है तो NGO में हमारी जो HNS कंपनी है, वहाँ होम एंड सोल जो कंपनी है, वहाँ पे हम अपने जितने भी वर्कर्स हैं, राइट, उनको हम जितने भी वर्कर्स हैं उनको फ्री खाना दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, वॉट एवर इज पॉसिबल। जो लेबर है यहीं रुकी हुई है या वो भी प्लान जितनी प्लान कर चुकी है, बट जितनी रुकी है हमने उनको ये ठान लिया कि हम उनका ख्याल रखेंगे। बट येस, 2 days सैलरी ऑफ इन्वेस्टर क्लिनिक एवरी सिंगल एम्प्लॉय हैज बीन कट और डोनेटेड। प्रधानमंत्री राहत कोष या उत्तर प्रदेश में दिया आपने? PM ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आप थैंक यू सो मच।